हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद अनअकैडमी के अंदर। मेरा नाम है विवेक सोनी और आज हमारे सामने मौजूद है वैभव जी। इन्होंने आरएसएम एसएसबी एलडीसी का जो एग्जाम था उसके अंदर टॉप किया है, बहुत ही अच्छा रैंक हासिल किया है और अपने एक्सपीरियंस से ये बताएंगे आपको कि किस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न रहता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, टाइपिंग का लेवल कैसा रहता है, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से नोट्स मेकिंग होनी चाहिए। सारी की सारी चीजें हम इनसे डिस्कस करने वाले हैं आज। तो मिलते हैं वैभव जी से। एक वीडियो हम ऑलरेडी इनकी कर चुके हैं जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसा पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है, एजुकेशन की कैसी रही है और कैसे इन्होंने काफी सारे एग्जाम दिए और फाइनली एलडीसी में सेलेक्ट हुए। ठीक है, तो वैभव जी एग्जाम के पैटर्न के बारे में कुछ बताइए हमें कि किस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न रहता है और आपने किस प्रकार से इसकी तैयारी की थी। जी सर, हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड वैभव, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। ओके। सर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम एज़ सच मुझे इतना टिपिकल नहीं लगा था आरएसएम एसएसबी एलडीसी का। जी। ये एग्ज़ाम 2 चरण में हुआ था सर। फर्स्ट रिटन एग्ज़ाम एंड देन फॉलोड बाय टाइपिंग टेस्ट एग्ज़ाम। ओके। तो जहाँ तक बात करें टाइपिंग की तो सर मुझे तो 8th 10th क्लास से ही कंप्यूटर का बहुत शौक था। तो ओके। मतलब मैं कंप्यूटर पे प्रैक्टिस वग़ैरह मतलब बहुत इंटरेस्ट रहता था, जी। हर चीज़ के बारे में जानने का, सीखने का, तो टाइप में तो मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, बात करें हम रिटन एग्ज़ाम की, तो रिटन एग्ज़ाम में मैथ्स, जीके और साइंस थी एंड देन सेकंड पेपर में इंग्लिश और हिंदी थी। ओके। ओके। तो ओके। पेपर मुझे एज़ सच इतना हार्ड नहीं लगा। राजस्थान की जीके वगैरह थी जो मैं अपने नॉर्मल ऑफलाइन जो मेरे बुक्स वगैरह हैं उनसे मैं तैयारी करता हूँ। इसके अलावा बाकी अनअकैडमी पे मैं मेरे जो गुरुजीज़ हैं, टीचर्स हैं, उनसे जो मेरे डाउट्स होते थे मैथ्स के रिगार्डिंग वो जी। मैं उनसे प्रॉब्लम्स पूछ लिया करता था जो मेरे क्लियर हो जाते थे डाउट्स। ओके। 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 वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। वैभव जी, टाइपिंग का जो लेवल रहता है, जैसे कि आप तो बता रहे हैं कि आप शुरू से टाइपिंग कर रहे हैं, एट्थ नाइन्थ स्टैंडर्ड से टाइपिंग कर रहे हैं, तो इससे कोई विशेष प्रॉब्लम आई नहीं। लेकिन जो जी, नए नए टाइपिंग सीखते हैं या नए नए टाइपिंग स्टार्ट करते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। रीजन ये होता है कि आ, एक महीना तो सिर्फ उंगलियां सेट करने में लग जाता है कि कहाँ पर ए है, कहाँ पर बी है, वो चीजें होती है। चलो इंग्लिश सीख ली तो जी। और डबल उसकी मेहनत हो जाती है हिंदी के अंदर, क्योंकि हिंदी में अक्षर तो दिखते नहीं है, तो हमारी उंगलियों को हुँ, याद करवाना पड़ता है कि हमको यहाँ ऐसा आएगा, यहाँ वैसा आएगा, वैसा आएगा। तो जी। आपके अकॉर्डिंग किस प्रकार से टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार से पेशेंस बनाए रखना चाहिए, क्योंकि पेशेंस ही जरूरी है सबसे ज्यादा इसमें तो। क्योंकि हमको लगता है यस कि सर। पहले दिन हमारी 50 की स्पीड आ जाएगी, 40 की स्पीड आएगी, जब तक कि ऐसा होता नहीं है। पहले दिन सिर्फ हुँ। उंगलियां सेट होती है। तो किस प्रकार से पेशेंस बनाए रखना चाहिए और पेशेंस कितना जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए? पेशेंस सर किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली टाइपिंग में क्योंकि टाइप टेस्ट ऐसा एग्ज़ाम होता है सर अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे, जी। तो उसमें गलती होने की संभावनाएँ गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सर, स्पेशली हिंदी टाइपिंग में बिकॉज़ इंग्लिश टाइपिंग में तो लेटर वगैरह सब सेट रहते हैं, सब कीबोर्ड पे पैटर्न सारा उसका रहता है, बट हिंदी टाइपिंग में थोड़ा टिपिकल रहता है बिकॉज़ स्पेलिंग मतलब वो मात्राएँ वगैरह लगाना काफ़ी कुछ याद रखना पड़ता है सर। जी। तो जी। पेशेंस इज़ वेरी मस्ट हम्म। और बाकी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। प्रैक्टिस कभी छूटनी नहीं चाहिए, बिकॉज़ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जैसा कि आपने बोला है, बिल्कुल सही बात बोली है। एक और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये तो रही टाइपिंग की बात। रिटन एग्ज़ाम जब होता है तो आप बता रहे हो कि आप जैसे लक्ष्य की बुक प्रेफ़र करते हैं और दक्ष की करते हैं। अ, उसके बाद मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आप बुक से पढ़ना पसंद करते हैं कि नोट्स बनाते हैं खुद के? और अगर नोट्स बनाते हैं तो क्या सही तरीका होता है नोट्स बनाने का? किस प्रकार से नोट मेकिंग होनी चाहिए? पर फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली जो मैं स्टार्ट करता हूँ, वो तो मैं बुक से ही स्टडी करता हूँ ओके। एंड देन जब एग्ज़ाम पास आते हैं और मतलब इनिशियली तो बुक्स ही काम आती है सर, नोट्स बनाने के लिए भी हुँ। और नोट्स में पॉइंट वाइज़ बनाता हूँ सर। तो पॉइंट वाइज़ क्या है ईज़िली याद रखने में, पढ़ने में और टाइम भी काफ़ी बचता है, तो पॉइंट वाइज़ नोट बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है सर। ओके। 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 तो आपके अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट अगर नोट्स बनाते हैं तो ज़्यादा ईज़ी रहता है, कोई प्रॉब्लम आती नहीं है और ईज़िली हम जी, उसको याद कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। यस सर। और कई लोग ये बताते हैं कि कई सारी बुक्स से वो प्रेफ़र करते हैं चीज़ों को, जैसे एक बुक पढ़ ली, उसका जो कंटेंट हुँ, है वो तो आपने जो आपकी नोटबुक है उसमें नोट कर लिया
उसके बाद कोई और बुक पढ़ी जो उसमें जो कंटेंट एक्स्ट्रा है वो भी नोट कर लिया। इस प्रकार से सबका अलग-अलग तरीका होता है, सबका अलग-अलग तरीका है, आपका अलग तरीका है। बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से मैं। ओके। वैभव जी, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जी। अभी जो है टेस्ट सीरीज़ का काफ़ी चलन चला है। अभी जितने भी एग्ज़ाम है एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, हर जगह टेस्ट सीरीज़, टेस्ट सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ काफ़ी प्रचलन बढ़ चुका है टेस्ट सीरीज़ का। तो जी। आप क्या सोचते हैं टेस्ट सीरीज़ रियली हेल्पफुल होती है किसी भी एग्ज़ाम में या सिर्फ़ बस एक पब्लिसिटी के लिए लोग टेस्ट सीरीज़ बना देते हैं? क्या लगता है आपको? सर एग्ज़ैक्टली टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि इससे हमारा एवोल्यूशन हो जाता है कि हमारी कितनी प्रिपरेशन है और हम टेस्ट सीरीज़ में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो जी, एक तरह से ये सर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट है टेस्ट सीरीज़ क्योंकि इससे हम अपने आप को इवैल्यूएट कर पाते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। बहुत ही सही रहता है एक्चुअली टेस्ट सीरीज़ को यूज़ करना। रीज़न ये है कि एग्ज़ाम के पहले प्रिपरेशन हो जाती है, एग्ज़ाम के पहले हमारा एग्ज़ाम हो जाता है और इतनी बार हो जाता है कि एग्ज़ाम में डर खत्म हो जाता है, कि यार क्या करना है, यस सर। मुझे क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो बिल्कुल ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। टेस्ट और सीरीज़ सर उसी तरह इम्पोर्टेंट है जिस तरीके से किसी इंटरनेशनल मैच में अगर कोई बैट्समैन उतरता है तो उससे पहले वो प्रैक्टिस करता है, बिल्कुल, उसी बिल्कुल, तरीके से। बिल्कुल सही बात है। सचिन तेंदुलकर भी नेट्स में जाते हैं, विराट कोहली है, वो भी नेट में जाएगा। अगर नेट में नहीं जाएँगे तो पहली बॉल पे बोल्ड हो सकते हैं ना। बिल्कुल सही बात है यस सर। आपकी। वैभव जी, और क्या बताना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को कि किस प्रकार से एग्ज़ाम के लिए रणनीति होनी चाहिए और किस प्रकार से अपने आप को एग्ज़ाम की जो दिशा है उसमें आगे बढ़ाना चाहिए, अग्रसर करना चाहिए खुद को? क्या क्या रणनीति होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की? क्योंकि आपने इतने एग्ज़ाम क्रैक किए, प्री क्रैक किए इतने एग्ज़ाम्स के, फाइनली एलडीसी एग्ज़ाम क्रैक किया, तो क्या रणनीति होती है किसी भी एग्ज़ाम की? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो चुका है इस चीज़ का। सर सारे सब कुछ बेसिक्स ही है, कुछ मतलब ऐसा डिफरेंट नहीं है, बस रेगुलर स्टडी करनी चाहिए 4 टू 5 आवर्स की जी, एंड देन बाकी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जो है मेरा अनअकैडमी पे मैं स्टडी करता हूँ। जो भी मेरे प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे टीचर से हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे फ्रेंड सर्किल है या जो भी हमारे पार्टनर्स वगैरह हैं और जो भी हमारे ऑफ़िस में भी जो अभी हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो स्टडी वगैरह कर रहे हैं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे, हम उनसे डिबेट वगैरह करते हैं और मतलब डिस्कस करते हैं। डिस्कस से एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो निकल के आता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं ये बिल्कुल सब एग्री ज़रूरी है सर। जी। वैभव जी एक और चीज़ पूछना चाहूँगा मैं। टाइपिंग के साथ-साथ एक और एग्ज़ाम होता है इसके अंदर एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी में जैसे हिंदी की एफिशिएंसी 25 नंबर की होती है, इंग्लिश की एफिशिएंसी 25 नंबर की, 25 की हिंदी की टाइपिंग और 25 की इंग्लिश टाइपिंग। टोटल मिला के 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो जी। एफिशिएंसी के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपने किस प्रकार से तैयारी की एफिशिएंसी के लिए? एफिशिएंसी के लिए सर मतलब तैयारी तो वही बेसिक जो अपनी स्टार्टिंग रहती है, उसी तरीके से हम तैयारी करते हैं और बाकी मैंने भी सर इसी तरीके से तैयारी करी। हुँ, नथिंग स्पेशल इन दैट दिस। हुँ, हुँ, हुँ। बेसिकली जैसे एमएस वर्ड है तो आपने पहले से जैसा बता रहे हैं तो फ़ैमिलियर होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक जी है। सर। बिल्कुल, सही चीज़ है। एमएस ऑफिस तो मतलब आप ये देख लीजिए मेरा 8th क्लास से ही मैं मतलब उसमें काफ़ी जैसे स्लाइड्स लगाना पावर पॉइंट में और एक्सेल्स में काफ़ी काम करने के जो फ़ॉर्मूलाज़ वग़ैरह होते हैं वो सब करना, तो मुझे इन चीज़ों के प्रति तो काफ़ी शुरू से ही मतलब इंटरेस्ट रहा था, तो हुँ। उसी हिसाब से मेरी काफ़ी अच्छी इसमें प्रिपरेशन थी। ओके, ओके, ओके। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा लगा वैभव जी आपसे बात करके और कोई अपनी तरफ से बात आप ऐड करना चाहें या कोई मैसेज आपके लिए आप देना चाहें हमारे स्टूडेंट्स को या और किसी को कि आपका कोई और फ्रेंड हो जिसने आपकी सक्सेस में आपको हेल्प किया हो या कोई घर वालों ने किया हो कुछ आप उनके लिए कुछ कहना चाहें? सर मेरी सक्सेस में मेरे मदर-फादर का हुँ, बहुत अहम रोल रहा है, वो हुँ। मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। जी, जी। और अब तो मैरिज हो चुकी है तो वाइफ़ का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है। मेरी वाइफ़ भी रीट की तैयारी कर रही है। वो भी ओके, बीए जी। बीएड है, एमए बीएड है। हुँ, तो हम दोनों मतलब डिस्कस करते रहते हैं किसी न किसी टॉपिक के बारे में जैसे जीके हो गया या कोई भी करंट अफेयर्स हो गए आज के समय के। हुँ, अभी जैसे आप मान लीजिए कृषि बिल चल रहा है तो हम ये सब डिस्कस करते रहते हैं हुँ, काफ़ी एक-दूसरे से। हुँ, हुँ। तो यही है सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही तरीका है और तो यही तरीका मोटिवेशन सर है आगे जाके कुल मिलाकर के अपने आस-पास से अपने लोगों से ही मिलती है सर, हमें अपने सर्किल से ही मोटिवेशन मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
एक जब व्यक्ति सेलेक्ट होके आता है तो घर वालों का बहुत ही अच्छा रिएक्शन होता है कि यार मेरा बेटा जो है सेलेक्ट होके आया है और फर्स्ट ज्वाइनिंग मिली है। तो आपके घर में क्या माहौल था इसको लेकर के? नो डाउट सर, बहुत अच्छा और खुशी का माहौल था, सब बहुत खुश थे हुँ, मेरी सक्सेस को लेकर के कि मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, हुँ। तो बहुत खुशी का माहौल था। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद वैभव जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छे से आपने अपना पक्ष रखा और उम्मीद करते हैं कि आपका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल हो और बहुत ही जो भी आपका गोल है, एम है, उसके प्रति आप लगे हुए हैं पूरे तन, मन, धन से, तो डेफ़िनिटली सेलेक्ट होंगे। हमारी दुआएँ आपके साथ है। अनअकैडमी टी की टीम आपके साथ है। ऐसे ही बने रहिए अनअकैडमी के साथ और अपनी प्रिपरेशन को और तेज़ धार लगाते रहिए और डेफ़िनिटली आप सेलेक्ट होंगे। धन्यवाद वैभव जी आपका थैंक हमारे यू साथ सर, बने रहने के लिए और धन्यवाद आप सभी दर्शकों का जो अभी तक हमारे साथ बने हुए थे। अगली कड़ी में हम मिलेंगे किसी और टॉपर से और जानेंगे कि किस प्रकार से एग्ज़ाम की रणनीति होती है, किस प्रकार से एग्ज़ाम को क्रैक किया जाता है। धन्यवाद तब थैंक तक यू के लिए सर, सभी का। थैंक यू। थैंक यू सर।